अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इस्लामियात के पेपर की। मैथ्स का पेपर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं और अब हम इस्लामियात को इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि आपके 1200 मार्क्स हो गए हैं और पेपर में थोड़े बहुत पैटर्न में थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं और आपकी ई शीट भी चेंज कर दी गई है। और पिछले जो पेपर थे आपके फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल, वो भी आपको दिखाए जाएंगे, उनका आपको ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाएगा इसी वीडियो में। और आपने वो पेपर शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, क्योंकि जो उनका एक सेक्शन है वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि अब आपका यहाँ पे जो अहादीस वगैरह आएंगी और हिस्सा सॉम में तो आपके लॉन्ग ही आएंगे। हिस्सा दोम की बात करते हैं तो हिस्सा दोम में आपके क्या आ रहे हैं, शॉर्ट आ रहे हैं। एक चीज ये है कि बाब अव्वल, बाब सोम, दोम, ये सारे आपके बाब हफ्तम तक सारे मेंशन होंगे आपकी बुक में। उसके अंदर जो चैप्टर्स आ रहे हैं, बाब जो शिशम है आपका यानी 6 नंबर पे जो है, उसके अंदर जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, उनका क्या है कि वहां से आपके एमसीक्यूज नहीं आ रहे, सिर्फ फेडरल बोर्ड ने वहां से एमसीक्यूज निकाले हैं। तो इससे आपका तो कोई इतना खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो लॉन्ग या शॉर्ट वहां से ना देते तो आपको फायदा होना था। लेकिन बाब अव्वल से ये हफ्तम तक आपने सारे ही चैप्टर्स पढ़ने हैं, वहां से लॉन्ग भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये उठती है कि इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम कौन से प्रिपेयर करें, मॉडल पेपर से हमें क्या फायदा होने वाला है। तो वो ये होगा कि मॉडल पेपर से जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो इन कौन से बाप में लाए कर रहे हैं। पहली बात ये आपने वो चेक कर लेनी है, और फिर जो चैप्टर आया हुआ होगा वो शॉर्ट वो लॉन्ग आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। मॉडल पेपर के क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छी तरह तैयार करना है, उनसे रेलिवेंट आगे पीछे मिलते जुलते आपने चैप्टर से सवाल ढूंढने हैं। और लॉन्ग अगर हो सकता है रिपीट भी हो जाए, चांसेस होते हैं रिपीटेशन के, लेकिन 100% भी आपने पेपर पे डिपेंड नहीं करना होता। थोड़ा बहुत आगे पीछे की चीजें करनी होती हैं। आप पेपर दे ही चुके हैं 10 में भी, और एक आप पेपर दे चुके हैं मैथ्स का भी, तो उसने देखा होगा आपने कि वैल्यूज उसने चेंज की हैं। उसने आगे पीछे से डिफरेंट वेज के मेथड वही पूछा है, बट उसने क्वेश्चन की थोड़ी बहुत फॉर्म चेंज कर दी है, रिपीट नहीं की है। तो ऐसा ही होता है, हो सकता है रिपीट भी हो जाए, तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इसके पैटर्न की, क्योंकि आपके 1200 मार्क्स हो गए हैं और आपकी थोड़ी बहुत चेंजेस आई हैं। 2025 का फर्स्ट एनुअल और सेकंड एनुअल थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट शॉर्ट और लॉन्ग आपने वहां से देखने हैं। हिस्सा अव्वल आपका 10 एमसीक्यूज वहां पे भी हैं, और इधर आपके एमसीक्यूज तो आएंगे और वो 10 मार्क्स होंगे, क्योंकि आपका ये 50 मार्क्स का पेपर है। हिस्सा दोम पे आ जाए तो यहाँ पे आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 6 3 18। अब 3 मार्क्स के उसने इसलिए क्वेश्चन रखे हैं क्योंकि वो कहेगा 3 खसूसियात बताओ, 3 मिसालें दो, या कोई एक बहुत होगा कि वो डेफिनेशन वगैरह पूछ लेगा, 3 नुकसानात, 3 फवायद, 3 माशर्ती जो भी 3 हकूक, इस तरह के 3 ऐसे आप इससे वो सवाल पूछेगा। आपने मॉडल पेपर देखने हैं, उसने ज्यादातर 3 फवायद, 3 नुकसानात, 3 फवायद, 3 इस तरह मुश्तरका खुसूसियात इस तरह पूछे हुए हैं। तो उनको क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया 1+1+1। अगर आप 3 नहीं लिखेंगे, 2 लिख के आ जाएंगे, तो वो आपको 2 नंबर देगा ऑब्वियसली, इसलिए उसने ऐसे मार्क्स की डिवीजन कर रखी है। अब नेक्स्ट आते हैं हिस्सा सॉम पे। हिस्सा सॉम आपका लॉन्ग का है, 8 2 16। लॉन्ग आपका 8 मार्क्स का ही आता है और आपके पास चॉइस है आमने सामने, और आपने 2 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ से अब आपने लॉन्ग के देखने हैं चैप्टर्स, और वो चैप्टर्स तो पहले अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं, ताकि आपके वहां से अगर कोई और लॉन्ग आ जाता है या वो रिपीट हो जाता है तो आपको आसानी हो जाए। उसके बाद आ जाते हैं हिस्सा चहारम पे, जो कि आपका 6 मार्क्स का होने वाला है, और यहाँ पे आपको हदीस अटेम्प्ट करनी है। आपकी जो बुक में हदीस दी हुई है उनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। और यहाँ पे आपको 2+4 मार्क्स की डिवीजन उसने क्यों कर रखी है, क्योंकि वो आपसे जो आप हदीस का तर्जुमा लिखेंगे वो आपको 2 नंबर देगा। उसके बाद जो आप अमली जिंदगी में डालोगे या तशरीह जो भी आप लिखेंगे, उसके आपको वो 4 मार्क्स देगा। तो इसलिए उसने ऐसी डिवीजन की है, क्योंकि अगर आप तर्जुमा नहीं लिखेंगे, ऐसी कहानी डालकर आ जाएंगे, तशरीह लिख कर आ जाएंगे, तो वो फिर आपको ये वाले मार्क्स देगा। अगर आप तर्जुमा भी लिखेंगे तो फिर आपको ये मिलाकर फुल मार्क्स तब देगा। इस तरह मार्क्स की हर तरह की डिवीजन हो गई है हर पेपर में, ताकि बच्चे जो है ना, अगर थोड़ी चीज लिख कर आते हैं, उनके क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हैं, तो फिर वो उनको उतने ही मार्क्स देंगे। अब यहाँ पे 8 2 16, यहाँ पे वो आपको 3+3 की भी कर सकता है, 2+4 की भी कर सकता है, 4+4 की भी कर सकता है, 2+4+2 सॉरी, क्योंकि 8 मार्क्स आपके पूरे करने हैं, 4+4 की भी कर सकता है। तो वो आपसे लॉन्ग में भी जितनी चीजें पूछेगा उतनी मार्क्स की वो डिवीजन करेगा, उसकी मर्जी, वो आपसे जो चाहे पूछ सकता है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, उसी में जितनी बातें वो पूछेगा तो आपने उतनी बातें लिख कर आनी है, अपने से कहानियां डालकर नहीं आनी। इन केस अगर आपको भूल जाता है और आपके क्वेश्चंस पूरे नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप कुछ रेलिवेंट बातें, कोई इस्लामी बातें हो जो उस क्वेश्चन से मिल जुल रही हो, तब वो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ताकि आपको एग्जामिनर कोई ना कोई नंबर देता हुआ चला जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने हर पेपर पे अप्लाई करनी है कि इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन रह रहा है, कोई लॉन्ग रह रहा है या नहीं आता है, और आप कह रहे हो कि मैं इसको छोड़कर चला जाता हूँ क्लासरूम से बाहर, तो ऐसा आपने नहीं करना। आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, कुछ ना कुछ लिख कर आना है। कोई उस टॉपिक से रेलिवेंट या कोई और लॉन्ग आता है तो उसको उस जगह पर लिख दो। एग्जामिनर हो सकता है जल्दी में पेपर चेक करे और वो उसको ठीक करते हुए चला जाए। अगर ठीक नहीं भी करता है तो कुछ ना कुछ वो आपको नंबर देगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ाएंगे उसके लिए, तो आपको मार्क्स नहीं देगा, आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये आपने हर पेपर पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। जो आता है उसको पहले अटेम्प्ट करें, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो नहीं आता उसको फिर एंड पे कुछ ना कुछ करके लिख लें, खाली छोड़कर नहीं आना।
बाकी आप आई होप आप पेपर देखेंगे, वहां से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आपको पेपर्स तीनों प्रोवाइड किए जाएंगे इसी वीडियो में, आपने वो अच्छी तरह देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।